हेलो गाइस, तो देखिए यार इस वीडियो में बताऊंगा स्टेपन के बारे में। सारी डिटेल दूंगा, कुछ डिटेल अगर रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, तो पार्ट 2 में आपको बता दूंगा। बस मैं कि कंप्लीट ही कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी न्यू यूज़र्स हैं उनको डाउनलोड करना है स्टेपन ऐप। ठीक है, स्टेपन ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो आप सिंपल गूगल से एंड प्ले स्टोर से सीधा STEPN डाल के स्टेपन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो स्टेपन तो आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपसे मांगेगा एक एक्टिवेशन कोड। एक्टिवेशन कोड जैसे रहता है 6 से 7 डिजिट का। ठीक है, वो लोग वही होता है जैसे उनके स्टेपन के जो टेलीग्राम हैं और डिस्कॉर्ड है, डेली वो 1000 कोड देते हैं, तो आप वहाँ से गिव अवे में भी ले सकते हैं। वरना जो लोग स्टेपन यूज़ करते हैं उन लोगों को कोड मिलता है। ठीक है, तो आप किसी भी से भी स्टेपन का कोड ले सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी यूज्ड हैं, मेरे पास अभी कोड नहीं है। ठीक है, तो 5 कोड थे मैंने, जिसमें से 3 से 4 कोड दे चुका हूँ। ठीक है, तो अब आपको बताता हूँ। जैसे ही आप कोड डाल दोगे, कोड डालने के बाद आएगा एक ऑप्शन जीमेल का एंड OTP का। ठीक है, तो आप लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जीमेल डालना अपनी एंड वहाँ पर सेंड कोड करना एंड जीमेल पर कोड आएगा, वो आप वहाँ पर डाल के लॉगिन हो जाओगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, एक ये दिख रहा है आपको S, लास्ट में S जैसा सिंबल। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप वॉलेट पे जब क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा इंपोर्ट और क्रिएट न्यू वॉलेट। अगर आपका फैंटम या सॉलिड वॉलेट ऑलरेडी बना हुआ है और वो ट्रस्टेड वॉलेट है, ठीक है, मतलब वहाँ उससे कोई एयरड्रॉप वगैरह नहीं करते, कोई वेबसाइट वगैरह फालतू कनेक्ट नहीं की है, तो आप इसको जो है इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। पर मेरी मानो तो आप क्रिएट न्यू वॉलेट करना, जिससे अगर मान लीजिए कभी फ्यूचर में आपने नहीं किया हो, पास्ट में कुछ, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप क्रिएट न्यू वॉलेट करके आप अपनी सीड फ्रेज जो 12 वर्ड्स की होती है वो रख लेना एंड यहाँ पर आप जो है वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा तो ये 2 तरह के आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके भी मैं यूज़ बताऊँगा, जैसे स्पेंडिंग एंड वॉलेट। ठीक है, तो वॉलेट जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा, फिर आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको शूज़ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आपके पास नहीं है। ठीक है, तो अब आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले शूज़ लेना है, तो याद रखना आपको सोल टोकन चाहिए होगा। ठीक है, सोल टोकन चाहिए होगा, तो सोल टोकन आप जो है आप अपने एड्रेस पर डाल सकते हो। कैसे डालना है, जैसे आप वॉलेट बना लेते हो, वॉलेट बनाने के बाद यहाँ पर कोड डालना। कोड डालने के बाद यहाँ पर ये रिसीव दिख रहा है, रिसीव पे क्लिक करना। रिसीव पे क्लिक करने के बाद कॉपी एड्रेस करना एंड इस एड्रेस पर आप सोल डाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपके सोल इधर आ जाएंगे, ठीक है, तो अभी आपका पूरा काम नहीं हुआ है, सोल आ गए आपके, आपने वॉलेट भी बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ठीक है, जो कि देखिए जब भी आप कुछ भी वॉलेट में करोगे, जैसे वॉलेट में है तो वॉलेट से आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ शूज़ वगैरह नहीं खरीद सकते, उसको पहले स्पेंडिंग में ले जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र बटन होती है, ट्रांसफ़र में क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई अपना सोल किसी और को भेजना है तो 2 एक्सटर्नल होगा, और अगर आपको अपना सोल स्पेंडिंग में भेजना है तो 2 स्पेंडिंग होगा। तो यहाँ पर सोल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर जितना भी सोल आपको डालना है तो सोल डाल के जैसे ही आप करोगे तो आपके सोल स्पेंडिंग में यहाँ पर सोल 0.06 दिख रहा है। जितना भी, जैसे मैंने 1 भेजा तो 1.06 हो जाएगा मेरा। तो जब जैसे ही आपका स्पेंडिंग में आ जाएगा, स्पेंडिंग में आने में आपका लगभग टाइम लगता है 5 मिनट से लेके 25 मिनट के बीच में आपका आ जाता है। कभी कभी सर्वर ज़्यादा ख़राब होने की वजह से थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो जैसे ही आपका आ जाएगा, स्पेंडिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको 0.06 सोल दिख रहे हैं ऊपर ही ऊपर, वहाँ पर आपको 1 सोल दिखेगा अगर आप 1 सोल ट्रांसफ़र करते हो, या मान लीजिए 15 सोल ट्रांसफ़र करते हो। उसके बाद मेरा आज वीडियो बनाने का काम ये था कि आज थोड़ी सी फ्लोर भी डाउन है शूज़ की। ठीक है, इस वजह से। तो अब चलते हैं हम से कि आपने वॉलेट बना लिया, वॉलेट बनाने के बाद शूज़ के लिए सोल भी ले लिया। अब आपको ख़रीदना कौन सा शूज़ है, ये सबसे मेन बात होती है। आजकल लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा शूज़ हम ख़रीदें। तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको शूज़ दिख जाएंगे।
तो यहाँ पर 11.73 जो है इसका फ्लोर है। तो सबसे पहले आपको शूज़ कैसे ख़रीदना है, देखिए इसमें जो है 3 से 4 है, तो 4 तरीके के शूज़, लेकिन 3 ही तरीके के शूज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें शूज़ जो हैं, एक है वॉकर शूज़, ठीक है, एक है रनर एंड एक है यहाँ पर जॉगर। देखिए आपको जॉगर दिखाता हूँ, जॉगर बहुत कम है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मांग होती है वो जॉगर की होती है, ठीक है। ये रहा जॉगर, ठीक है। तो अब आपको जो है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले सजेस्ट क्या करूँगा, 3 से 4 चीज़ें बताऊँगा। कभी भी आप अगर शूज़ ख़रीदोगे तो वो 3 से 4 चीज़ें देख लोगे तो आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ख़रीदना कैसे है, सबसे पहले तो अगर आप देखिए हर शूज़ में 10% का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि वॉकर है, वॉकर पे क्लिक किया, वॉकर की आपकी जो स्पीड है यहाँ पर, 1 मिनट वॉकर देख लेता हूँ मैं कोई है क्या, ये तो रनर है, ठीक है। तो ये वॉकर है, तो वॉकर की आपकी स्पीड सिंपल, वॉकर जो होता है जैसे आप लोग चलते हो उस तरह से ही रहता है, ठीक है। तो उसमें ही आपकी 3 से 4 किलोमीटर वाली स्पीड चलती रहती है। अगर आप चलोगे ना तो आपका जो है 2 से 4 किलोमीटर की स्पीड होती है चलना, ठीक है, वही स्पीड रहती है। तो उसमें आपको जो है अर्निंग होती है, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे आपको मान लीजिए जैसे 5 GST अर्न हो रहा है, और अगर आप इसकी जगह सेम लेवल यही और एफिशिएंसी सब वगैरह यही रहती है, और अगर आप जॉगर लेते हो तो आपको जो है 6 GST अर्न होगा, एंड अगर आप रनर लेते हो तो 6.5 GST। इस तरह से 10% का फ़र्क रहता है, ठीक है, बस ये रहता है इसमें। तो जो है 99% लोग जो हैं वो जॉगर लेते हैं, ठीक है। मैं भी जॉगर ही लेता हूँ, अभी तक बता देता हूँ, तो आपको भी मैं सजेस्ट जॉगर ही करूँगा, ठीक है। तो अब कैसे क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको चीज़ देखनी है वो देखनी है यहाँ पर मिंट 3, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको मिंट 2 लेना है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में और भी शूज़ लेना चाहते हैं तो आप मिंट 0 एंड मिंट 1 ट्राई करेंगे, और ये मिंट 3 तो बिल्कुल नहीं लेना है, मिंट 2 तक आप मैक्सिमम लें। अगर आपको फ्यूचर में और भी शूज़ लेने हैं, ठीक है, तो आप मिंट 0 या मिंट 1 ट्राई करें, बस ऐसा करें, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं ये मिंट क्या है, मतलब मिंट मतलब है ये शूज़ जो है 3 बार मिंट हो चुका है, ठीक है, 7 बार में से 3 बार ये मिंट हो चुका है, ठीक है। तो आप जब भी कभी शूज़ लें तो मिंट 2 तक ही देख कर लें, ठीक है। जैसे आप मिंट 2 का शूज़ जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर ये है 11.79 में रनर शूज़ है, ठीक है, लेवल 5 है इसकी। तो जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये ऑलरेडी सेल हो चुका है, ठीक है। तो मिंट 2 तो सेल हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इस पर जैसे सारे ही सेल हो गए हैं लगता है फ्लोर पर, तो रिफ़्रेश करते हैं हम, ठीक है। तो अब चलते हैं हम किसी नीचे शूज़ पे। तो सबसे पहले हम वॉकर की बात करेंगे, तो वॉकर पे आते हैं। तो यहाँ पर मिंट 3 है, तो इस शूज़ को नहीं मैं रिकमेंड करूँगा। तो मिंट 2, मिंट 1 एंड मिंट 0 आप ट्राई करेंगे। जितनी कम मिंट होगी उतनी वैल्यू भी हाई ही होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम बताते हैं सबसे पहले एफिशिएंसी एंड जो ये लिखा है रिसाइलेंस, ठीक है। ये चीज़ें 2 हमें देखनी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको अर्निंग पर्पस से ही लेना है, तो आपको हमेशा ये 2 चीज़ ही देखनी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ देखने के बाद आपको लेवल भी देखना है, तो लेवल 5+ ही लेना, लेवल 4, 3, 2 नहीं लेनी है, लेवल 5 ही लेना। अगर मिंट 0 ले रहे हो तब आप जो है लेवल 0 भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी शूज़ की उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। एंड रिसाइलेंस जितना ज़्यादा होगा उतना आपका रिपेयर कॉस्ट कम लगेगा। रिपेयर कॉस्ट क्या होता है, जब भी आप शूज़ वगैरह से रनिंग करते हो, तो जब भी आपका रनिंग हो जाता है पर डे का कंप्लीट, उसके बाद आपको हमेशा रिपेयर करना होगा। जैसे आप कभी स्लीपर पहन के जाते हो, ठीक है, स्लीपर पहन के जाते हो, उसके बाद आने के बाद स्लीपर्स को धो लेते हो क्योंकि गंदी भी हो जाती हैं, या पैर गंदे हो जाते हैं। जैसे कभी गए नंगे पैर गए तो आपको पैर धोने होंगे ना, इस वजह से, ठीक है। तो उसी तरह से आपको हर बार रिपेयर करना होता है, तो रिपेयर में आपका GST लगता है, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा रिसाइलेंस हो और जितना ज़्यादा एफिशिएंसी हो वो आपको लेना है, ठीक है। ये 2 फैक्टर हो गए, ठीक है, सॉरी 3 हो गए। एक तो आपका हो गया वॉकर, एक तो आपका हो गया मिंट कितनी होनी चाहिए, 2 तक होनी चाहिए, एंड लेवल आपकी 5 तक होनी चाहिए, वैसे 5 तक ही बेचते हैं, एंड एफिशिएंसी रिसाइलेंस होना चाहिए 3। अब चलते हैं हम चौथी चीज़ पे। तो चौथी चीज़ क्या है आपकी बेस। सबसे मेन चीज़ होती है बेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें ऑलरेडी ये ब्लू दिखा रहा है, ब्लू जैसे एफिशिएंसी लिखा है 22.5 लिखा है, ये सॉरी ग्रीन दिखा रहा है, और बेस में भी ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि 1 मिनट में देख के बताता हूँ इसमें है क्या वो वाली चीज़। हाँ, ये देखिए, ये शूज़ अच्छा शूज़ है। इसमें आप कहोगे कि एफिशिएंसी 8.4 है। अगर यहाँ पर मिनट 2 होती तो मैं सजेस्ट करता कि आप बाय करो, और रिसाइलेंस 2 है। तो अब आप कहोगे इससे अच्छा शूज़ तो वो था जिसमें 22 थी रिसाइलेंस एंड एफिशिएंसी भी 3 से 4 थी, ठीक है, ये कहोगे आप। एंड अब मैं आपको बताता हूँ ये शूज़ उससे अच्छा कैसे है। जब आप इस शूज़ को लोगे तो आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट से आप जो है रिसाइलेंस एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। यानी अगर आप 15 पॉइंट एफिशिएंसी पे लगाते हो तो आपके हो जाएंगे लगभग 25 के करीबन हो जाने चाहिए, ठीक है, 25 या 23 के करीबन हो जाएंगे, और 5 पॉइंट रिसाइलेंस पे लगाओगे तो 7 हो जाएंगे। तो अब आप कहोगे कि 20 पॉइंट हमें क्यों मिलेंगे और उसमें क्यों नहीं मिलेंगे, इसी में क्यों मिलेंगे। तो सबसे मेन बात होती है जब आपका यहाँ पर पॉइंट ऐड ना हो, मतलब ग्रीन ना हो। जब बेस पे देखिए आप क्लिक करोगे, यहाँ पर बेस पे अनक्लिक भी करोगे तो आपको जो है यहाँ पर ग्रीन नहीं दिख रहा है। जब आपको ग्रीन ना दिखे और बेस जो है आपका 5 से 7 या 5 से 10 के बीच हो, 20 के बीच, वो आप पर डिपेंड करता है, मतलब 5 से ऊपर हो तो शूज़ को आप ले सकते हो अगर लेवल 5 का है तो। अगर लेवल 6 का है तो बेस 9 तक या 8 तक या 7 तक हो तो भी आप उसे ले सकते हो, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है, अगर यहाँ पर जैसे ग्रीन नहीं है, जैसे इसमें बिल्कुल भी कुछ भी ग्रीन नहीं है, एफिशिएंसी भी ग्रीन नहीं है, लक भी ग्रीन नहीं है, कंफर्ट भी ग्रीन नहीं है, रिसाइलेंस भी ग्रीन नहीं, कुछ भी ग्रीन नहीं होना चाहिए, तब आप इस शूज़ को ले सकते हो। इस शूज़ में आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इस शूज़ की बात आ जाए तो इसमें आपका जो है 22.5 के आगे देखिए ग्रीन है, बेस में 4.5 के आगे देखिए ग्रीन है। यानी इस शूज़ को अगर आप लोगे तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पॉइंट मिला इसने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो बस जब भी आप शूज़ लो तो उसका लेवल 5 जैसे लिया है तो उसका रिसाइलेंस लगभग 1.5 से ऊपर होना चाहिए, एंड जो है 6 से ऊपर एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो आप जब आपको मिल भी गया तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें से आप 5 रिसाइलेंस पे लगा दोगे एंड 15 आप एफिशिएंसी पे लगा दोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि शूज़ आपको सेलेक्ट कैसे करना है। तो अब आप शूज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब ये वॉकर, रनर, ट्रेनर, जॉगर, ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, आपकी क्या स्पीड है, आपको क्या किस तरह से आप चलते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसा लेना है। तो मैं जॉगर ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जॉगर ज़्यादा तेज़ भी नहीं भागना होता है और ज़्यादा धीमे भी नहीं चलना होता है, ठीक है। तो जॉगर में क्या रहता है कि आपका जो स्पीड रहता है वो 4 से 10 किलोमीटर की स्पीड रहती है, मतलब नॉर्मल जॉगिंग जो सुबह के टाइम लोग करते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल थोड़ा पैरों को भगाते हैं, बस उस तरह से, ठीक है। अगर आप रनर लोगे तो आपकी जो स्पीड है वो रहेगी 8 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, मतलब इसमें थोड़ा सा तेज़ भागना होगा आपको। अगर आप ले सकते हो, अगर तेज़ भाग सकते हो, डेली आपको लगभग 12 से 15 मिनट भागना होगा, बस आपका टोटल काम कंप्लीट। वो मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में पूरा भागना है, मतलब कैसे क्या भागना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ले लेते हो शूज़, ठीक है, तो रनर अगर आपकी रनिंग अच्छी है, आप रनिंग करना भी चाहते हो तो आप रनर लीजिए। अगर आपको धीमे भी आप चलते हो तो आप जॉगर लो, ठीक है। और बिल्कुल धीमे, अगर बिल्कुल ही आप चलना पसंद, मतलब भगना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, चलना पसंद करते हो तो आप जो है वॉकर लें, ठीक है। तो ये 3 शूज़ बता दिए, ट्रेनर भी है पर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे एक और मेन चीज़ बता दूं कि आप यहाँ पर फ़िल्टर भी कर सकते हैं।
फ़िल्टर पर क्लिक कीजिए, स्नेकर्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कौन सा चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, जैसे जोकर चाहिए, और ये कॉमन ही रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप अनकॉमन, रेयर, लेजेंडरी एंड एपिक भी देख सकते हैं। तो आप कॉमन पर क्लिक करिए। कॉमन पर क्लिक करने के बाद आपको कितनी लेवल तक का शूज़ चाहिए, तो मुझे जैसे लेवल चाहिए 8 लेवल तक का शूज़ चाहिए, 5 लेवल से दिखाइए या 6 लेवल से दिखाइए। यहाँ पर आपका शूज़ मिंट कितना होना चाहिए, तो 0 से बस मैक्सिमम 2 तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो है सारे शूज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लोर चल रहा है 12.40, ठीक है। तो देखिए सब जॉगर ही बेचते हैं, सब जॉगर खरीदते हैं, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो, ले सकते हो। तो इसमें क्लिक करोगे तो इसमें देखिए ये पॉइंट ऐड नहीं है, इसमें 20 पॉइंट ऑलरेडी आएंगे आपके पास। तो अगर आप इसको लेते हो तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और लेवल 6 भी और सिर्फ 15 पॉइंट है, ठीक है। तो ये बेस्ट है, ठीक है। तो आपको बेस्ट शूज़ कैसे देखना है मैं बता रहा हूँ ना। लेवल देखिए, लेवल 8 है और सिर्फ 23 पॉइंट है। लेवल 8 तक लोगों के 35 पॉइंट चले जाते हैं एफिशिएंसी पे। तो बस आपको यही देखना है जिसमें बिल्कुल ग्रीन यानी पॉइंट ऐड ना हो और बेस आपका 5 से 7 हो, लेवल 5 हो, तो आपको वो ले लेना है और रिसाइलेंस 1.5 से ऊपर हो, ठीक है। एंड अगर आपका पॉइंट ऐड है और 25 प्लस एफिशिएंसी एंड 8 प्लस रिसाइलेंस है तो भी आपको वो शूज़ ले लेना है। मिंट 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब आ गई हमारी बात, हमने क्या है वॉलेट बना लिया, इस वॉलेट से सोल ट्रांसफ़र कर लिए एंड स्पेंडिंग में भी ट्रांसफ़र कर लिया एंड स्पेंडिंग से हमने ये शूज़ ले लिया, ठीक है। अब भाई 2 तरह से बात आती हैं। एक बात आती है शूज़ की जिसको अर्निंग से रिलेटेड करना, और एक शूज़ आता है जिसको एक और बार शूज़ लेना है। तो एक चार्ट है इनकी, तो वो चार्ट आप देख लेना। अभी मेरे पास चार्ट नहीं है, तो उस चार्ट में क्या है, उस चार्ट में है जैसे आपने अगर लेवल 0 का या लेवल 1 का या लेवल 2 का शूज़ लिया है और आप एक और शूज़ लेते हो अपने वॉलेट में, यानी आप टोटल 2 शूज़ लेते हो, ये उनके लिए है जो थर्ड शू मिंट करना चाहते हैं। तो उनको थोड़ा सा एक ऑफ़र मिल जाता है। ऑफ़र ये मिल जाता है कि जैसे आपने 2 शूज़ रख लिए लेवल 0 के, ठीक है, या एक लेवल 0 का या एक लेवल 1 का। अगर लेवल 2 का रखोगे तो थोड़ा सा प्राइस हाई हो जाएगा वहाँ पर एक ही अकाउंट में होना चाहिए, या बाद में आप किसी से ट्रांसफ़र करवा लेना एक शूज़ जब आपको थर्ड मिंट करना हो, ठीक है। तो जैसे आप करोगे तो आप जो है ये 200 GMT यानी लेवल 0 के 2 शूज़ होंगे तो आपको 200 GMT पर ही आपको एक और थर्ड शूज़ मिल जाएगा, ठीक है। जिनके पास 2 शूज़ होंगे तो 200 GMT में यानी लेवल 0 के 2 शूज़ होंगे, या लेवल 0 का 1 एंड लेवल 1 का 2 1, ठीक है। या फिर अगर लेवल 0 का 1 एंड लेवल 2 का अगर एक और होगा तो वहाँ पर 250 GMT लग जाएगा, ठीक है। तो लेवल नहीं मतलब मिंट लेवल बोल गया, ठीक है। तो इसमें जैसे अब आपको बताऊं कि थर्ड शूज़ मिंट करने के लिए 200 GMT लगेगा, ठीक है, जिसके पास 2 शूज़ होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूं GMT। पहले तो क्या लगता था, GMT एंड GST लगता था। तो अब GMT को अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है 200, मान लीजिए 200, तो 790। एंड अगर आप इसका फ्लोर देखोगे आपको जो है 790 में मिल जाएगा। एंड अगर आप इसका फ्लोर देखोगे तो चल रहा है 11.72, यानी आपको जो है यहाँ पर ये 790 में मिल रहा है। एंड अगर वो वैसे लेते हैं आप तो ये मिलेगा 11.72, तो सीधा 1100, 300 ऑफ पूरा, ठीक है। 300 ऑफ मिल रहा है टोटल, ठीक है। $300 ऑफ, अच्छे खासे मतलब 25,000 के करीबन आपका ऑफ हो रहा है, ठीक है। इसलिए लोग थर्ड मिंट भी करते हैं। तो जिसको नहीं करना है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जिसको अर्निंग से ही मतलब एक ही शू से अर्निंग करनी है और बाद में ये सोचेंगे, तो मैंने उनके लिए बाद के लिए बता दिया, अगर कभी आपको बाद में करना हुआ, ठीक है। तो इसकी एक चार्ट भी है। अगर आपके पास मिंट 4 है शूज़ और आपका एक मिंट 0 है तो वहाँ पर आपको थोड़ा और हाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, जैसे हमने शूज़ ख़रीद लिया। शूज़ ख़रीदने के बाद आप एक को यहाँ पर आपका शूज़ दिख जाएगा, यहाँ पर आपकी लेवल दिख जाएगी। एंड यहाँ पर 100/100 जो लिखा है वो है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। जब भी आप कभी चलोगे तो ये कम होती जाएगी। इसको जो है कभी भी 90 से कम मत करना, क्योंकि जितना कम करोगे उतना ज़्यादा हाई लगते जाएगा। तो कैसे क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ।
जैसे इस शूज़ पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 4 से 10 किलोमीटर की होनी चाहिए। जब आप दौड़ोगे धीमे धीमे बिल्कुल हल्का हल्का दौड़ना। वहाँ पर जब आप दौड़ोगे तो वहाँ पे आपको आपकी स्पीड दिखाएगा कि आप किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है 7 से 9 के बीच में स्पीड रखनी, क्योंकि अगर आप कम स्पीड रखोगे तो अर्निंग भी थोड़ी कम होगी, लेकिन अब आप ज़्यादा स्पीड रखोगे तो भी आपकी अर्निंग कम ही होगी। तो आपको जो है 5 से 10 के बीच में स्पीड रखनी है, ठीक है, 4 से 10 के बीच में। तो जिसमें मैं जो है 7 से 9 के या 10 के बीच में नॉर्मली रखता हूँ। तो आप खुद चेक कर सकते हो। अगर आप तेज़ भागोगे तो वहाँ पर वो बता देगा कि आप तेज़ हो, 10 से ऊपर जा रही है स्पीड। अगर आप स्लो भागोगे तो वो बोल देगा कि आपकी स्पीड जो है 4 से नीचे जा रही है। तो आप देख के भाग सकते हो। वहाँ पर आप देख लेना किस स्पीड से हूँ मैं, फिर उस स्पीड को रख लेना, ठीक है। करते हुए चलना। जैसे ही आप करते हुए चलोगे, ठीक है, आपकी स्पीड हो गई। स्पीड से ये हो गया जॉगर, ठीक है। रनर में भी अलग स्पीड है, जैसे 8 से 20 है। वॉकर में जो है 1 से 6 है, उसमें तो सिर्फ आपको चलना है। इसके बाद ये मेरा कॉमन शूज़ है, यहाँ पर 100 है ड्यूरेबिलिटी। ये क्या चीज़ होती है, देखिए नथिंग टू रिपेयर लिखने के लिए आ रहा है, मतलब अभी कुछ रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो ये अगर मैं इसका बेस देखूँ तो इसका बेस देखिए 6.3 एंड 1.7 रिसेलेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप बेस देख सकते हो। बेस क्यों काम आएगा आप जब भी वो करोगे मैं बताऊँगा, ठीक है। जैसे आपने कर लिया, उसके बाद जब आप दौड़ने जाओगे तो आपकी जो है ये दौड़ने आपको जब ही जाना है जब आपकी ये 2.0 डिवाइडेड बाय 1 लिखा हुआ है ना, /1 लिखा है, ठीक है। अगर ये होगी जब ही आपको दौड़ना है। ये नहीं कि ये 0 है, 2 में से अभी 2 में से मेरे पास 1 एनर्जी है, ये आपके पास 0 है और आप दौड़ने चल दिए, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 0 कुछ भी नहीं मिलना फिर, ठीक है। तो ये एनर्जी जब आपकी होगी तभी आपको दौड़ना है, ठीक है। ये एनर्जी कैसे मिलती है, तो ये एनर्जी जो है आपको एक मिलती है 6:30 बजे सुबह, एक मिलती है 12:30 बजे दोपहर में, एक मिलती है 6:30 बजे शाम को, और एक मिलती है रात को 12:30 बजे। मतलब हर 6 घंटे में आपको मिलती है। एक दिन में 4 बार एनर्जी मिलती है। 0.5 एनर्जी एक बार में मिलती है, यानी 4 बार में आपको 0.5 0.5 0.5 0.5 टोटल 2 एनर्जी मिलेगी। आप इस एनर्जी को एक बार में भी वेस्ट कर सकते हो, मतलब एक बार दौड़ के भी ख़त्म कर सकते हो, या फिर इस एनर्जी को आप 4 बार में भी ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4 बार में करो। थोड़ा सा आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा क्योंकि 4 बार में क्यों करो, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों करो। जैसे आपको 0.5 एनर्जी मिली, ठीक है, और आप दौड़ने चल दिए। मान लीजिए आपको सुबह 6:30 बजे मिल गई, ठीक है। अब आप चल दिए दौड़ने, ठीक है, पर आपको जो है जैसे आप दौड़ने किए तो आप जो एनर्जी वेस्ट करोगे, मतलब एनर्जी जो आपकी ख़त्म होगी वो होगी 0.6, ठीक है। मिली आपको 0.5, लेकिन आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो 0.6 के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग से लो होता है, मतलब कम होते जाते हैं, वो होते हैं 0.2 0.4 0.6 0.8, इस तरह से चलता है, ठीक है। सम नंबर्स में 0.2 एंड 0.4 एंड 0.6, ठीक है। 0.6 जैसे ही होगी आपकी 0 एनर्जी हो जाएगी, बस आपकी अर्निंग वहीं पर रुक जाएगी। 0.6 पॉइंट के हिसाब से आपको अर्निंग मिल जाएगी, ठीक है। अब आपकी जो है 1 एनर्जी हो जाती है। तो एक और एनर्जी में क्या लॉस है कि जब आप दौड़ने जाओगे तो 0.2 0.4 0.6 एंड 0.8 एंड 1 यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर आपको कितनी 1 एनर्जी आपकी वेस्ट हुई और पॉइंट आपको 1 एनर्जी के हिसाब से मिले। अगर आप यहीं पे 2 बार दौड़ते, 0.5 आती फिर दौड़ लेते एंड फिर से 0.5 आती फिर दौड़ते, तो इसमें क्या होता कि जैसे 0.5 दौड़े तो 0.2 0.4 0.6 यानी आपकी 0.6 एनर्जी वेस्ट हुई, फिर से 0.5 आई, फिर से आप 0.6 हुई एंड 0.6 एंड 0.6 टोटल हुए 1.2। इसी तरह से वो वाली भी एनर्जी। तो आप अगर 4 बार में दौड़ेंगे तो आपको टोटल 2.4 एनर्जी वेस्ट होगी आपकी, और 2.4 एनर्जी के हिसाब से आपको 0.4 ज़्यादा मिलेगा। मतलब 0.4 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 1 से 2 टोकन ज़्यादा मिल जाएगा। 1 से 2 टोकन काफ़ी वैल्यू होती है, ठीक है। 3 टोकन भी ज़्यादा मिल सकता है, 1 से 3 टोकन आपको ज़्यादा मिल जाएगा 0.4
एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि आप 0.4 एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको दौड़ने का बता दिया। दौड़ना आपको कभी है, जैसे आपकी एनर्जी आ जाती है तभी दौड़ना है। स्टार्ट पे क्लिक कर देना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है पॉज, जैसे आपको कोई बंदा मिल गया रास्ते में और भाई उसके लिए तो रुकना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप पॉज दबा देना। ये नहीं कि चालू छोड़ दो एंड पॉज नहीं दबाया, पॉज भी दबा सकते हो, या बिल्कुल अगर आपको ऑफ़ करना हो तो उसके साइड में बिल्कुल ऑफ़ बटन आती है, उसे होल्ड करे रहो 5 सेकंड के लिए, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है सिस्टम। ठीक है, जब भी आप दौड़ोगे तो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए तभी आप दौड़ना। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जैसे कि मान लीजिए आप कहोगे कि रात वाली एनर्जी कोई कैसे दौड़ सकता है, 12:30 बजे मिलेगी, अब रात को कोई 1 बजे दौड़ने थोड़ी जाएगा। तो भाई ठीक है, जैसे आपको रात वाली एनर्जी मिली 12:30 पे, तो आप चल दीजिए 6:20 पे दौड़ने के लिए या 6:25 पे दौड़ने के लिए सुबह। जैसे आप 6:25 पे दौड़ोगे तो 6:29 या 6:28 तक या 6:20 से चलोगे तो 6:24 तक आपकी वो 0.5 एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, यानी 0.6 के हिसाब से पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे ख़त्म हो जाएगी फिर 6.30 पे आएगी, तो 6.30 से भी दौड़ते हुए आना, तो वो वाली भी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी एंड वो वाली से भी आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो आप 6:15 पे दौड़ लेना एंड फिर 6:30 के बाद दौड़ लेना एंड फिर शाम को भी सेम 6:15 से पहले 6:15 पे दौड़ लेना एंड 6:30 पे दौड़ लेना। ठीक है, 6:30 के बाद दौड़ लेना। तो 4 बार दौड़ लोगे तो इस तरह से मिल जाएगी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो 1 बार ही दौड़ लेना। ठीक है, उससे बस देखिए 2 से 3 पॉइंट का फ़र्क रहता है उससे। ठीक है, तो अब मैं आपको आता हूँ, तो यहाँ पर मैं तो एक बार में ही दौड़ता हूँ क्योंकि अभी मेरे पेपर हैं तो काफ़ी टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप दौड़ोगे, हर बार दौड़ोगे, जैसे आप दौड़ लेते हो और आपका जो है यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी 100 है, उसको कम हो जाती है। ठीक है, आपने दोनों एनर्जी अपनी यूज़ कर ली। जैसे ही आप दोनों एनर्जी यूज़ कर लो या फिर आपका जो है 90 से नीचे, मतलब 90 आ गया ड्यूरेबिलिटी या 92 94 आ गया, तो आपको रिपेयर कर लेना है। ठीक है, रिपेयर ज़रूर कर लेना है आपको, अगर आपका ये 90 या 92 आ गया तो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, रिपेयर कैसे करना है, सिंपल आप दौड़ने के बाद पूरी आपने 2 एनर्जी यूज़ कर ली, उसके बाद ही करना है। 2 एनर्जी तो यूज़ कर लेना कम से कम। ठीक है, ये नहीं कि 0.5 दौड़े और फिर आया और आपने रिपेयर कर दिया, ऐसे नहीं। 2 एनर्जी यूज़ करने के बाद रिपेयर करना। तो जैसे ही आप करोगे उसके बाद यहाँ पर जो 100/100 लिखा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आएगा कि आपकी जो है एक आइकन सा आएगा, तो उसको आप स्लाइड कर देना बिल्कुल मैक्स। ठीक है, फुल कर देना। तो वहाँ पर जैसे आपकी 95 है तो उधर 100 लिखा आएगा, 100/100 करना है आपको। तो हाँ, आप कंफर्म कर देना। आपके जो टोकन लगेंगे वो आपके हिसाब से लगेंगे। आपकी रीसाइलेंस जितना कम होगा उतने ज़्यादा टोकन लगेंगे। टोकन कौन से लगेंगे, जो ऊपर 2.31 दिख रहे हैं वो GST टोकन है, वही आपके लगेंगे एंड वही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो मेरे अभी जो हैं 2 टोकन लगते हैं। अगर आप लेते हो और आपका रीसाइलेंस 6 या 7 होगा तो आपके 2.80 के करीबन लगेंगे टोकन, यानी 3 टोकन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो रीसाइलेंस जितना बढ़ाओगे टोकन उतना कम होते जाएगा। ठीक है, आपके रिपेयर के लिए एंड एफिशिएंसी जितना बढ़ाओगे उतनी अर्निंग ज़्यादा होती जाएगी। एंड लक भी काम कर सकता है, लेकिन कंफर्ट जो है लेवल 30 के बाद आएगा, तो लक और कंफर्ट को आप छोड़िए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें मैंने आपको बता दिया कि दौड़ना कैसे है और शूज़ कौन सा लेना है आपको, एंड आपको रिपेयर हर बार करना है 2 एनर्जी यूज़ होने के बाद। एंड ज़्यादा कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड शूज़ कैसे लेना है, कौन सा शूज़ लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें शायद ही कुछ रहा होगा, तो अगर कुछ रहा है तो आप मुझे सीधा कमेंट में भी बोल सकते हो, मैं वहाँ पर बता दूंगा या पार्ट 2 बना दूंगा, उसमें देख लेना। ठीक है, तो जैसे आप, और अगर अब आपको सेल करना है तो सिंपल सेल पे क्लिक करिए। याद रखना, जब भी आप सेल करोगे तो आपकी जैसे ये 1 एनर्जी दिख रही है, जैसे आप सेल पे लगा दोगे तो वो 0 हो जाएगी। तो सोच समझ के सेल करना। ठीक है, तो नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइस डाल देना। प्राइस डालने के बाद सेल पे लगा देना। सेल पे लगा देने के बाद यहाँ पर आप सेल पे लगा दोगे तो आपकी सेल हो जाए। यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर जो है ई के ऊपर लिखा आ जाएगा सेलिंग। ठीक है, अगर सेल पे लगी रहेगी तो आपका सेलिंग लिखा आएगा। ठीक है,
अगर नहीं होगी तो आपका सेलिंग नहीं आएगा। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जैसे आप लेवल मेरी 8 है, अब मैं लेवल 9 पे जाता हूँ या आपकी लेवल 5 है तो आप लेवल 6 पे जाते हो, तो हर लेवल अपग्रेड के बाद आपको मिलते हैं 4 पॉइंट। वो 4 पॉइंट क्यों मिलते हैं? वो 4 पॉइंट इसलिए मिलते हैं कि आप एफिशिएंसी एंड रिसाइलेंस या किसी पे भी लगा सको, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं 4 पॉइंट, तो आप वो 4 पॉइंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको मिले 4 पॉइंट, तो आप जो है यहाँ पर प्लस पॉइंट पर क्लिक करना, यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे, ये जो प्लस माइनस दिख रहा है यहाँ पर प्लस कर देना। 2 बार प्लस कर दोगे तो वो 2 पॉइंट ऐड हो गए, फिर रिसाइलेंस में 2 बार ऐड कर दोगे तो वो 2 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। चारों पॉइंट उसके बाद कंफर्म कर देना, जैसे ही आपके चारों पॉइंट जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हर बार आपको लेवल पर ये मिलेगा, ठीक है, जैसे ही लेवल पर मिलेगा आपको लगा देना है, ठीक है। तो जब भी अपग्रेड करोगे तो लगा देना। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, लेवल 5, लेवल 10, लेवल 15, लेवल 20 मतलब जो है ये माइलस्टोन लेवल है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ये जो लेवलों पे है आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जब भी आप अपग्रेड करोगे, शूज़ यहाँ से अपग्रेड होगा, लेवल अप पे क्लिक करना, लेवल अप पे क्लिक करने के बाद 9 GST लग रहा है, 540 मिनट में मेरा ये अपग्रेड हो जाएगा, यानी 9 घंटे में मेरा ये अपग्रेड हो जाएगा। तो आपको बताऊँ, जैसे आपने लेवल 5 का शूज़ लिया, लेवल 6 के लिए अपग्रेड गए, और सबसे मेन बात बता देता हूँ, लेवल 8 से लेवल 9 शूज़ आप रखना, जिससे आपकी अर्निंग जो है डेली $35 एंड $50 के बीच होगी, ठीक है। मेरी यही होती है अर्निंग, ठीक है, $35 से $50, ठीक है। तो आपकी जो है ये अर्निंग होगी $35 से $50 अगर आप जो है इस तरह से काम करते हो तो मैंने क्या बोला, हाँ लेवल अप। तो लेवल अप पे जब आप क्लिक करोगे, कंफर्म करोगे, तो आपके 9 GST कट जाएंगे और 540 मिनट में ये लेवल 9 का हो जाएगा। जैसे आप लेवल 5 का है आपका शूज़, आपको लेवल 6 का करना है तो आपको 6 GST लगेगा, लेवल 7 का करना है तो 7 GST लगेगा, लेवल 8 का करना है तो 8 GST लगेगा, लेवल 9 का करना है तो 9 GST लगेगा। लेकिन लेवल 10 का करना है आपको तो यहाँ पर जो है 30 GST आई थिंक लगेगा, आई थिंक नहीं, वैसे तो कन्फर्म हूँ, पर शायद और बढ़ गया हो तो पता नहीं, ठीक है। तो ये 30 GST तो लेवल 5 पे लगता है, तो यहाँ पर शायद 50 GST या GST प्लस GMT भी लग सकता है, क्योंकि इस बार GMT एक्स्ट्रा हो गया है, तो GMT एंड GST लगेगा। मतलब आपको जो है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर 10 लगना चाहिए वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यही आपको बताना था। तो माइलस्टोन लेवल बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेवल 8 पर बढ़िया चला रहा हूँ, मस्त चल रहा है, $35 से $50 के बीच अर्निंग हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे हुई अर्निंग 9 पॉइंट, देखिए यहाँ पर मेरी जो कल की अर्निंग थी वो थी 9.41 अर्निंग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करा, मैंने रिपेयर पे क्लिक किया, उसको 100% कर लिया, तो मेरे 2 टोकन गए, यानी 7.41 टोकन मेरे बचे, ठीक है। तो मैंने रिपेयर कर लिया था इसलिए, और रिपेयर करना ही है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप जो है ये, जैसे आपके पास GST टोकन है वो 10 अगर नहीं है तो आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र क्यों करना है? क्योंकि जब भी आप इस टोकन को सेल करना चाहोगे तो सोल पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, और GST को जब तक आप वॉलेट में नहीं रखोगे तब तक आप इसे ट्रेड नहीं कर सकते, यानी किसी और टोकन में, सोल में या USDC में या GMT में नहीं सेल कर सकते आपके पास। और ये ट्रांसफ़र जब ही होंगे जब आपके पास 10 टोकन होंगे। तो आपके पास जब 10 टोकन होंगे तो आप यहाँ पर GST पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऑल कर देना है, एंड ये वॉलेट में आ जाएंगे। वॉलेट में वही 15 से 1 घंटे के बीच में आ जाएंगे। जैसे ही वॉलेट में आ जाते हैं फिर आप ट्रेड पे क्लिक करना, GST को ऊपर रखना, और जिसमें भी बेचना है USDC में या सोल में वो बेच सकते हो, ठीक है। मिनिमम आपके पास 10 टोकन होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसमें सारा आपको बता दिया कि क्या क्या करना है। तो बस अब आपको ज़रूरत है वो है एक्टिवेशन कोड की, शूज़ क्या लेना है एंड रनिंग कैसे करनी है, एंड ये जो अर्निंग होगी वो इस तरह से होगी। एंड अब जब लेवल 30 प्लस चले जाओगे तो आपको GST एंड GMT दोनों टोकन मिलेंगे। अब एक और चीज़ बता दूं कि भाई अपने मन से पॉइंट ऐड नहीं करना है। आपको लग रहा है मन से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको पता लगाना है कि मेरे को कैसे क्या पॉइंट ऐड करने हैं, जो पॉइंट मुझे लेवल के बाद मिले, तो आप सिंपल यहाँ पर जो है स्टेपन गाइड को फॉलो कर सकते हो। तो आप डालना stepan.guide। जैसे आप इसे डालोगे तो आप अपना शूज़ लिख देना, जो भी आपका कॉमन शूज़ है। मेरा जॉगर है, जॉगर के बाद लेवल मेरा 8 है, ठीक है।
आपको एनर्जी 2 मिलती हैं। एनर्जी 2 मिलने के बाद यहाँ पर आप अपना क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप शूज़ पर क्लिक करना, ये पॉइंट नहीं लिखने हैं आपको, बेस पे क्लिक करना एंड ये पॉइंट लिखने हैं। तो बेस में मेरा 6.3 है एंड यहाँ पर 3.3 एंड 1.7 तो यहाँ पर मेरा ये है। एंड अब इसको जो है मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, तो मेरे को ये बोल रहा है 29.3 ये मेरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मेरी चीज़ें हैं। जब आप लेवल 9 का कर लोगे तो यहाँ पर लेवल 9 कर देना, ठीक है, तो आपको बता देगा कि आपकी इतनी होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए मेरा लेवल 9 का हो गया, तो अब मेरा जो है होना चाहिए 33.3 एंड 10.7 रिसाइलेंस। तो मेरा क्या है, अभी क्या है, मेरा 11.7 है रिसाइलेंस, तो अभी मैं इस पर लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा किया था रिसाइलेंस क्योंकि मुझे ज़्यादा रिपेयर नहीं करना था, पैसे ज़्यादा नहीं लगाने, इसलिए मैंने ये किया था। तो ये बोल रहा है कि इस पे आपको पॉइंट ऐड करने, तो यहाँ पे 29, 30, 31, 32 हो जाएंगे। 32 क्यों होंगे, क्योंकि एक मैं नीचे एक्स्ट्रा लगा दिया हूँ, जबकि इन्होंने नहीं बोला था एक्स्ट्रा लगाने का, लेकिन आप लगा सकते हो। तो स्टेप एंड गाइड को भी फॉलो कर सकते हो, ये थोड़ा सा आपको आपकी बता देते हैं, इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। ये आपको बेस ही लिखना है, यहाँ पर नहीं टोटल पॉइंट लिख दो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, देखने के बाद यहाँ पर पॉइंट ऐड कर सकते हो। सिंपल 8 या 9 लेवल पर चलाइए, मस्त अर्निंग कीजिए। इन्वेस्टमेंट निकलने के बाद लेवल 10+ बढ़ा सकते हो या उसे सेल भी कर सकते हो। जब आप लेवल 5 का लोगे तो आपको जो है अर्निंग हो जाएगी, जो भी अर्निंग होगी आपको यहाँ पर दिखा देगा। चलिए एक बार अर्निंग को भी बता देता हूँ मैं। जैसे हमने ये शूज़ लिया, बड़ा शानदार शूज़ है, जॉगर भी मिल रहा है, अरे मिनट 3 है, ठीक है। मैं तो सिर्फ बताने के लिए ले रहा हूँ, ये नहीं मिनट 4 है, ठीक है। मैं बताने के लिए ले रहा हूँ सिर्फ, तो मैं जॉगर ही लूँगा क्योंकि तो जॉगर में आपको जो है मिनट 2 तो मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। तो यहाँ पर जॉगर में मिनट 2 ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ठीक। तो ये मैंने जो है ये वाला शूज़ ले लिया, मिनटू है ये वाला ले लिया, ठीक है। इसमें जो है बेस पे क्लिक किया, इसकी जो अर्निंग, इसकी तो क्या ही अर्निंग होगी, सिर्फ 11 तो ये एफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसकी अगर इसे छोड़िए, अच्छा ही शूज़ ले लेता हूँ मैं। अगर आप भी लोगे तो अच्छा ही लोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि बेकार सा शूज़ ले लोगे आप, ठीक है। तो मैं अच्छा शूज़ देख लेता हूँ, ये अच्छा शूज़ है, 5 क्या शानदार शूज़ है, इस जैसा शूज़ ही नहीं मिलता, ठीक है। तो अब आप जो है स्टेप एंड गाइड को फॉलो कर सकते हो, जैसे आपने स्टेप एंड गाइड को फॉलो किया एंड यहाँ पर जो है आप का शूज़ कौन सा है, शूज़ है जॉगर। लेवल क्या है आपकी, लेवल है 5 एंड आपका बेस क्या है, बेस है 5.1, 7.3 एंड 6.7 एंड 2.8। ये जो है इसमें रिसाइलेंस भी अच्छा है एंड यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी, मैंने जैसा बोला 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जब पहले से 20 पॉइंट मिलेंगे तो 20 पॉइंट कहाँ लगाने हैं वो भी आपको बता देगा। तो आपको 20 पॉइंट में से यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर लगाने हैं, जिससे 4, 5, 6 एंड 6 हो जाएंगे, ठीक है। एंड और पॉइंट आपको लगाने हैं एफिशिएंसी पे, लक कंफर्ट पे अगर ये कहता भी है तो भी नहीं लगाना, वैसे तो कहता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपके ये हो जाएंगे तो आपकी टोटल इनकम होगी 8.5, ये 8.5 टोटल इनकम होगी, जिसमें आप रिपेयर कॉस्ट काटोगे तो आपको मिलेंगे 5.98 टोकन, ठीक है। 5.98 टोकन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप जीएसटी में 5.98 टोकन की वैल्यू देखते हो तो आपकी जो वैल्यू हुई वो हुई $26, ठीक है। $26 आपको जो है लेवल 5 पर ही मिलेंगे। चलिए 26 नहीं तो मैं $20 मारता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो बताते हैं उससे थोड़ा सा कम भी देते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी दे देते हैं। ज़्यादा कैसे देते हैं, मैंने आपको बताया ना, 4 बार दौड़ोगे तो इसकी 19 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 एनर्जी के हिसाब से बताते हैं, हम 2.4 एनर्जी के हिसाब से ले गए। तो अगर आपके जो है $25 हैं, तो आप अगर 75 के हिसाब से 2600 रुपये डेली, और आपने शूज़ लिया, मान लीजिए 80,000 का शूज़ लिया एंड 26,000 जो है आपके 10 दिन में एंड 20 दिन में आपके जो है
52 और 30 दिन में जो भी हैं आपके उतने, और मैं बोलता हूँ कि 40 दिन में आपका इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। ठीक है, हमारे जो VIP मेंबर्स हैं ऑलरेडी 50 कह रहा हूँ, ऑलरेडी 50+ मेंबर्स हो चुके हैं। एंड ऑलरेडी एक मेंबर के पास 9 शूज़ हैं, एक मेंबर के पास 2 शूज़ हैं, एक मेंबर के पास 3 शूज़ हैं, इस तरह से शूज़ हैं। एंड 8 से 9 मेंबर्स के पास शूज़ हैं। ठीक है, तो हर किसी के बारे में आप पूछ सकते हो, उनसे भी आप पूछ सकते हो, तो एक्टिवेशन कोड वगैरह उनसे भी आप मांग सकते हो, वरना मैं गिव अवे कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको इस तरह से। तो डेली की अर्निंग अच्छी है। लेवल 8 कर लोगे तो मेरी बराबर आ जाओगे, तो आपकी जो है, या लेवल 9 कर लोगे तो आपकी जो है $35 मिनिमम एंड $50 मैक्सिमम। ठीक है, अब इसके थोड़े से लॉसेस भी बता देता हूँ, लॉसेस क्या है एंड वैल्यू क्यों डाउन हुई है। वैल्यू इसलिए डाउन हुई है कि पहले जो है GST प्लस GMT से ये शूज़ ख़रीदा जाता था, लेकिन अभी हटा दिया है। ऑफ़र इवेंट चल रहा है, देखते हैं 1 हफ्ते या 1 महीने चलेगा, कि सिर्फ अभी जो है GMT से ही आप ख़रीद सकते हो, सिर्फ उनके लिए जो 2 शूज़ रखे हैं उनके लिए। इस वजह से GST हट गया है, तो GST हटने की वजह से GST की फ्लोर भी डाउन हो गई है एंड GST की अनलॉकिंग भी हो गई है, जिनका बिस्टिंग वगैरह था। इसलिए GST की जो है वैल्यू डाउन होने की वजह से ये शूज़ की प्राइस भी डाउन हो गई। शूज़ की प्राइस इसलिए डाउन हो गई क्योंकि इससे जो अर्निंग होती है वो GST ही होती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अर्निंग वगैरह क्यों कम हो गई है। तो ये सब हो गया आपका। तो अब आप बस, आपका और कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये सब कर लेना। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट के हिसाब से वीडियो बना दूंगा। जितने अगर 5 से 6 आपके ऐसे डाउट होंगे जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो मैं वो उस वाली वीडियो में कवर कर दूँगा। ठीक है, तो एंड मेन चीज़ गाइस, ये ज़रूरी है, वैसे तो मैं ऑलरेडी शायद बता चुका हूँ। ये ज़रूरी क्या है कि जैसे आपने कभी भी रनिंग की, स्टार्ट पे क्लिक करके ही रनिंग करोगे। ठीक है, जैसे ही रनिंग की और जैसे ही आपकी रनिंग हो गई कंप्लीट, 4 बार में कंप्लीट हुई, तो जैसे 0.5 यूज़ की, बस उसके बाद बंद कर दो, उसको बंद कर दो, पॉज नहीं, बंद कर दो। मतलब स्टॉप की बटन आती है, उधर से स्टॉप कर दोगे तो आपका जो है बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ये है हमारी पॉज की बटन। पॉज जैसे करोगे उसके बाद ये वाली है हमारी स्टॉप की बटन। ये आप जैसे ही स्टॉप कर दोगे तो जैसे ही आपकी ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो बस अब मेरी एफिशिएंसी ना गई हो, ठीक है, नहीं गया। ठीक है, तो बस इस तरह से आप स्टॉप कर देना, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी दिन स्टॉप करना भूल गए तो आपकी ये ड्यूरेबिलिटी लो हो जाएगी। एंड आपकी ये ड्यूरेबिलिटी जैसी लो हो जाएगी और मान लीजिए आप चलते गए और वो लो होती गई, तो फिर बाद में आपको जो है रिपेयर कॉस्ट GST की बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो काफ़ी लोग भूल जाते हैं ये। ठीक है, तो इसको ज़रूर बंद करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप रिपेयर वो चालू करते हैं और छोड़ देते हैं और ड्यूरेबिलिटी चली गई 50 से भी नीचे, तो आपको जो है $300 से $400 तो इसी में लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये जो है मेन है, इसको मैंने बताने के लिए बताया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, जब भी आप दौड़ आपकी कंप्लीट हो जाए वैसे आप इसे ऑफ कर दो। ठीक है, थैंक यू।